नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि वो सॉर्टेड एरे पे ही काम करेगा। अगर आप अनसॉर्टेड एरे बाइनरी सर्च के लिए दे दोगे तो ये एल्गोरिथम फेल हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप इस एल्गोरिथम को देखिए जिसका नाम है ए, इसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, राइट फ्रॉम द 0 इंडेक्स टू n-1 इंडेक्स, 10, 17, 20, 25। तो आप देखिए तो ये बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो इस पे हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का कोई रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताऊं तो जो डिक्शनरी होती है हमारी, आपने डिक्शनरी में कभी कोई वर्ड को सर्च किया होगा तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं, राइट। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या आता है? ए। तो अगर ये डिक्शनरी के पेजेस हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या आता है? ए, देन बी। तो यानी कि ए जो अल्फ़ाबेट है उसके शुरू के पेजेस उसके होंगे, राइट। देन बी के कुछ पेजेस होंगे, देन सी के कुछ पेजेस होंगे, इसी तरह से डी के कुछ पेजेस होंगे अप टू जेड, राइट। अब अगर मुझे जो वर्ड फाइंड करना है, सपोज मुझे जो वर्ड फाइंड करना है वो है इंफॉर्मेशन, ठीक है। मुझे इन्फॉर्मेशन वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है इस डिक्शनरी के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं डिक्शनरी को खोलूँगी तो मैं रैंडमली उसको खोलूँगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको सेंटर से खोलूँ। तो सपोज़ जहाँ पर मैं लैंड की हूँ, जो पेज मेरा ओपन होके आया है, वहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो एम से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? एम से। यहाँ पे मेरा डिक्शनरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये फ्रंट पेज है, जहाँ मैंने ओपन किया है वो है एम। अब मुझे इजीली समझ आ जाएगा कि जो मेरे को वर्ड फाइंड करना है वो तो आई से शुरू होता है, यानी कि वो इन दोनों के बीच में, मैं पीछे तो नहीं जाऊँगी, एम के बाद तो नहीं जाऊँगी, एम और जेड के बीच में नहीं सर्च करूँगी। मेरा सर्च इस पे फोकस रहेगा, इन दोनों पे। ये मेरे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट रहेंगे और इनके बीच में अब मैं अपनी सर्च को फोकस करूँगी। नेक्स्ट टाइम सपोज़ मैं जब पेज ओपन करती हूँ तो मेरा जो पेज ओपन होके आता है वो डी आता है, राइट। एम तक मैं ऑलरेडी थी, अब मेरा सर्च और ज़्यादा नैरो हो गई, यानी कि अब मुझे डी और एम के बीच में, तो मेरी जो सर्च है वो धीरे धीरे ईजी होती जा रही है और मेरा जो सर्च स्पेस है वो कम होता जा रहा है, राइट। तो यही अप्रोच फॉलो होती है बाइनरी सर्च के केस में। आप क्या मिड पे टारगेट करते हो, आप हमेशा मिड से कंपेयर करके देखते हो अपना सर्च एलिमेंट। अब यहाँ पर हम इस एरे को थोड़ा समझेंगे इस एल्गोरिथम के थ्रू। इसमें हम बाइनरी सर्च अप्लाई करके देखेंगे। इस एल्गोरिथम को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल मेंटेन की है जिसमें मैंने लो, हाई और मिड नाम के कॉलम्स बनाए हैं और इसमें हम कुछ वैल्यूज़ मेंटेन करके चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एल्गोरिथम। सपोज जो सर्च एलिमेंट मुझे फाइंड करना है यहाँ पर वो है, मैं आइटम से डिनोट कर रही हूँ उसको, सपोज वो है 33। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स है हमारी एरे की, उसको हम असाइन कर देंगे किसमें? लो और हाई में। लो हो जाएगा 0 और हाई हो जाएगा मेरा जो लास्ट इंडेक्स है, यानी कि n-1 क्या है? 7। देन बेस्ड ऑन दीज टू, लो एंड हाई, मैं क्या फाइंड करूंगी? मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 + 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? इसका हम इंटीजर पार्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 आएगा, लेकिन हम ले रहे हैं इंटीजर पार्ट यानी कि 3। तो यहाँ पर मिड मेरा क्या हो गया? 3। मिड में वैल्यू आ गई 3। अब ये जो मिड 3 आ गया यानी कि थर्ड इंडेक्स, इससे हम क्या डिनोट करें? इंडेक्स। मिड वाले एलिमेंट में वैल्यू क्या स्टोर्ड है मेरी? 25। अब ए ऑफ मिड से जो एलिमेंट स्टोर है उससे मैं आइटम को कंपेयर कराऊंगी, तो मैं यहाँ पर 25 और 33 का कंपैरिजन करूंगी, क्या ये इक्वल है? और अगर इक्वल नहीं है तो क्या मिड एलिमेंट छोटा है उस आइटम से या वो जो एलिमेंट है बड़ा है सर्च आइटम से। तो यहाँ पर मेरे दो केस बनेंगे कि अगर इक्वल नहीं होता है तो क्या करेंगे, ए ऑफ मिड यानी कि ये 25 बड़ा है आइटम से, 25 बड़ा है 33 से नहीं, तो ये वाला केस नहीं हम फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे ये वाला, ए ऑफ मिड इज लेस देन आइटम, यानी कि 25 इज लेस देन 33। तो क्या करेंगे, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। ये जो नेक्स्ट टाइम हम हमारी लो की वैल्यू होगी वो हो जाएगी मिड प्लस 1। क्या है मिड करंटली? 3। अब लो क्या हो जाएगा? 3 + 1 यानी कि
4 और हाई वही रहेगा जो पहले है। अब अगेन हम इन दोनों की वैल्यू पे बेस्ड निकालेंगे मिड अगेन। तो 4 + 7 यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा इंटीजर वैल्यू 5। अब मेरा मिड कितना हो गया, 3 नहीं रहा, कितना हो गया 5। ए ऑफ 5 पे क्या वैल्यू है 37। 37 को हम 33 से कंपेयर करेंगे, अगेन इक्वल नहीं है। देन यहाँ आ जाएंगे कंडीशन में इफ़ ए ऑफ मिड यानी कि ये 37 इज ग्रेटर देन आइटम, यस इट इज ग्रेटर देन 33। तो हम क्या करेंगे, हाई इक्वल टू मिड -1, लो को उतना ही रखेंगे और हाई क्या हो जाएगा मिड -1। क्या है मिड मेरा 5, तो मिड अब क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। अब इन दोनों पे बेस्ड हम क्या निकालेंगे मिड। 4 + 4/2 कितना आएगा 4 आएगा। तो अब हम मेरा मिड क्या हो जाएगा 4। कितना हो गया मिड 4। अब मैं फोर्थ इंडेक्स पे जाके कंपेयर करूंगी। ए ऑफ 4 = 33 क्या है इक्वल है। तो इस टाइम पे मेरी मिड की जो वैल्यू है वो क्या है 4, यानी कि इस इंडेक्स पे मुझे ये आइटम फाउंड हो गया। तो यही है प्रिंसिपल जिस पे ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम काम करता है। हम क्या करते हैं, हमेशा मिड एलिमेंट से कंपेयर कराते रहते हैं और एरे को हाफ करते चलते हैं, राइट। अब हम इसका कंप्लीट एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ सी प्रोग्राम लिखेंगे। सो बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम को लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस एल्गोरिथम के लिए इनपुट क्या क्या जाएंगे। तो क्या क्या इनपुट जाएंगे हमारी एल्गोरिथम में, सबसे पहले जाएगा ये एरे, ओके, जिसका नाम है ए, राइट। इसके एलिमेंट्स जाएंगे। दूसरी चीज़ जाएगी इसका लोअर बाउंड यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स, और तीसरी चीज़ जाएगी इसका अपर बाउंड यानी कि इसकी हाईएस्ट इंडेक्स, और फोर्थ पैरामीटर जो इसमें जाएगा वो है सर्च आइटम, राइट। तो यहाँ पर मैं ये फंक्शन लिखना शुरू करती हूँ, इंट बाइनरी सर्च, ओके। क्या पास कराना है मुझे इसमें, सबसे पहले एरे, देन इंट लो यानी कि ये लोअर बाउंड, इंट हाई एंड इंट आइटम, जो सर्च आइटम मेरा है जिसको मुझे फाइंड करना है, राइट। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है इसके अंदर मिड, तो मैं मिड को डिक्लेयर करूँगी यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपकी सर्च है ये कब तक चलेगी, जब तक आपको वो एलिमेंट नहीं मिल जाता। और सबसे बड़ी कंडीशन इसके लिए है कि जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। जैसे ही लो ग्रेटर देन हाई हो जाता है वहीं पर हमारी एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी, राइट। यानी कि जैसे ही इस कंडीशन पे आ जाएगा इसका मतलब यही होगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड, आपकी सर्च कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पर आपको एलिमेंट नहीं मिला, राइट। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले हम सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। तब तक हम इस वाइल लूप को चलाएंगे और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हमें करने हैं कंपैरिजन। ये जो हमारा मिड निकल के आया है इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम आइटम के साथ कंपेयर कराएंगे। कैसे कंपेयर कराएंगे, इफ स्टेटमेंट को यूज करके। इफ ए ऑफ मिड इक्वल आइटम, तब क्या करें, रिटर्न मिड की जो वैल्यू है, क्योंकि मिड में क्या है वो इंडेक्स जहाँ पर वो आइटम फाउंड हुआ है, तो उसको रिटर्न करा लेंगे हम, ताकि हम बता सकें कि किस इंडेक्स पे हमें वो एलिमेंट फाउंड हुआ है। दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ़ ए ऑफ मिड इज लेस देन आइटम, अगर वो आइटम से छोटा है यानी कि आइटम बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ओके। लो को हम मिड से एक इंक्रीमेंट, हाई हमारा वही रहेगा और
जो लो है वो मिड प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि आइटम बड़ा है तो हमें दूसरी साइड सर्च करना होगा। और एल्स इफ ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन आइटम, अगर वो आइटम से बड़ा है, यानी कि हमें सर्च इस तरफ करना होगा, तब क्या हो जाएगा, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन। और यहाँ पर ये वाइल क्लोज होने के बाद हम रिटर्न करेंगे माइनस वन। अगर हम इस स्टेटमेंट पे पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर हमें पूरे एरे में एलिमेंट नहीं मिलेगा तभी हम इस स्टेटमेंट तक पहुँचेंगे, राइट। और यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया इस फंक्शन का लूप। अब हम चलते हैं मेन फंक्शन में, जहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। तो अब हम मेन फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पर इंट मेन। सबसे पहले हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे एरे को। इंट ए ऑफ साइज 8 इक्वल टू, उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे 10, 17, 20, 25, 33, 37, 41, 53। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पास करनी है वो क्या है, लो। उससे पहले हम निकाल लेते हैं एरे का साइज। इंट साइज इक्वल टू साइज ऑफ फंक्शन यूज करके साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंट। इस स्टेटमेंट से हमारा जो एरे का साइज है यानी कि 8, वो वैल्यू इस साइज में आ जाएगी। और क्या पास कराना है हमें यहाँ पर, आइटम। इंट आइटम इक्वल टू जो भी आइटम हम सर्च कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 33। अब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को। उसको कॉल कराने के लिए मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया, इंट रिजल्ट। और रिजल्ट में मैं इस बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करा लूँगी, इक्वल टू बाइनरी अंडरस्कोर सर्च। और यहाँ मैं पास करा दूंगी सबसे पहले अपना एरे। दूसरा पैरामीटर क्या है, लो इंडेक्स क्या है हमारा, 0, कॉमा हाई क्या है 7, यानी कि n-1, सॉरी साइज -1, साइज -1, क्योंकि साइज में एरे का साइज आ चुका है। और इंडेक्स कहाँ तक चलेगी आपकी, साइज -1 तक, तो वो मैंने यहाँ पर पास किया, कॉमा आइटम, जिस चीज़ को हम सर्च कराना चाहते हैं। और मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद अब हम देखते हैं कि इस केस के लिए ये 33 आइटम के लिए ये एल्गोरिथम किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले मैंने चेक किया वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई। लो में वैल्यू क्या है मेरी, 0, और हाई में वैल्यू क्या है, साइज -1 यानी कि 7। कंपैरिजन ट्रू हो गया तो इस लूप में आगे बढ़ेगा। मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 3। मिड में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर चेक करेगा इफ ए ऑफ मिड इक्वल आइटम 25 इक्वल टू 33, नो, तो इसमें नहीं जाएगा। फिर चेक करेगा ए ऑफ मिड यानी कि 25 लेस देन आइटम, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 25 इज लेस देन 33। देन लो इक्वल टू मिड प्लस 1। अब ये जो लो है, ठीक है, ये जो लो है, ये लो ये नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, मिड +1 यानी कि 4। तो हमारी सर्च किसके बीच में रहेगी, अब 4 to 7 के बीच में, राइट। तो हमने क्या किया, लो इक्वल टू मिड +1, एल्स पार्ट में जाएगा नहीं। अगेन चेक होगा लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू। अगेन मिड कैलकुलेट होगा और इस टाइम मिड कैलकुलेट होके आएगा 5। फिर ए ऑफ मिड से हम चेक करेंगे, यानी कि 37 और 33 को कंपेयर करेंगे, तो इक्वल नहीं है, लेस नहीं है, ग्रेटर है,
ठीक है। ए ऑफ मिड यानी कि 37 ग्रेटर है 33 से, तो इस कंडीशन में आएंगे। अब क्या हो जाएगा, लो तो उतना ही रहेगा, यानी कि लो तो 4 ही रहेगा, लेकिन जो आपका जो हाई है वो हो जाएगा मिड -1 यानी कि 5 -1, वो भी हो जाएगा 4। अब लो भी है 4 और हाई भी है 4 दोनों। अब अगेन यहाँ जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। फिर मिड कैलकुलेट करेगा, क्या कैलकुलेट हो गया आएगा इस स्टेटमेंट से, 4। चेक करेगा इफ ए ऑफ मिड यानी कि दिस ए ऑफ 4 इक्वल आइटम, तो 33 इक्वल टू 33, कंडीशन ट्रू। क्या रिटर्न कराएगा, मिड। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये इंडेक्स आ गई 4, क्योंकि अब मेरा मिड क्या है 4। तो इस रिजल्ट में, इस केस के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट में, वैल्यू 4। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगी, इफ रिजल्ट इक्वल, दूसरा केस हो सकता है रिटर्न इक्वल टू -1, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करा दी हूँ। इफ रिजल्ट इक्वल -1, अगर रिजल्ट -1 आता है तब मेरे को प्रिंट कराना पड़ेगा, ये एलिमेंट नॉट फाउंड की कंडीशन है, एलिमेंट नॉट फाउंड। इसको भी अभी हम ट्रेस कर लेंगे एल्गोरिथम को इस एग्जाम्पल के लिए। एल्स प्रिंटफ एलिमेंट, उसकी वैल्यू %d फाउंड एट इंडेक्स नंबर %d इंडेक्स। ओके, यहाँ पर आ जाएगा मेरा एलिमेंट यानी कि आइटम, फाउंड एट, यहाँ पर आ जाएगा जो वैल्यू रिजल्ट में है। ओके, तो यहाँ पर हम इस एल्गोरिथम को ट्रेस करते हैं ऐसे नंबर के लिए जो एलिमेंट, जो इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। सपोज मैं 3 सर्च करना चाहती हूँ यहाँ पर, तो हम यहाँ चलते हैं, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, 0 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई। फर्स्ट टाइम हमारा मिड क्या आया था, ये 25, मिड इक्वल टू 3 आया था, तो हम कंपेयर करेंगे 25 से 3 को, तो मिड, ए ऑफ मिड इज लेस देन, नहीं, ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन आइटम, 25 इज ग्रेटर देन 3, तो ये इस कंडीशन में जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हाई इक्वल टू मिड -1, लो उतना ही रहेगा, लो 0 ही रहेगा, और हाई हो जाएगा मिड -1, यानी कि इसके बीच में सर्च करेगा। अब अगेन हम यहाँ जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई अपॉन 2, 0 + 2 अपॉन 2 मतलब 1, तो मिड में वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमारा मिड हो गया ये। 17 को 3 से कंपेयर कराएंगे, क्या बड़ा है, ए ऑफ मिड बड़ा है, यानी कि ए ऑफ मिड अगेन बड़ा है आइटम से। अगेन हाई हो जाएगा मिड -1, यानी कि हाई कितना हो जाएगा, 1 -1 यानी कि 0। लो और हाई दोनों ही हमारे कितने हो गए, 0, राइट। अब हम यहाँ जाएंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, मिड हो जाएगा लो प्लस हाई अपॉन 2, यानी कि मिड कितना हो जाएगा, 0, राइट। अब हम दोबारा चेक कराएंगे 10 को 3 के साथ, तो 3 अगेन क्या है, छोटा है 10 से, तो ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन आइटम, हाई कितना हो जाएगा, मिड -1 यानी कि 0 -1, लो कितना है आपका अभी 0, और हाई कितना हो जाएगा 0 -1 यानी कि -1। अब इस कंडीशन में हाई आपका लो से भी नीचे चला गया, ठीक है। जब ये इस वाइल कंडीशन पे आएगा तो यहाँ चेक करेगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और ये वाइल से बाहर आकर क्या रिटर्न करेगा, -1, यानी कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, -1, और वो चली जाएगी यहाँ पर रिजल्ट में। अब जब रिजल्ट -1 है तब हम क्या प्रिंट करा लेंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। सो इस केस में जब हमें एलिमेंट यहाँ नहीं मिलेगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, हाई लेस हो जाएगा लो से, और वही हमारी कंडीशन है एलिमेंट नॉट फाउंड की, राइट। सो दिस इज़ द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, जिसमें हमने देखा कि हम मिड निकाल रहे हैं और उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करा रहे हैं अपने जो सर्च एलिमेंट आइटम है उसको, और अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो वो या तो लेस होगा मिड आइटम से या फिर बड़ा होगा, तो उसके बेसिस पे हम अपनी
सर्च को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन हम मिड निकालेंगे और कब तक हम मिड निकालते रहेंगे, या तो हमें वो एलिमेंट फाइंड ना हो जाए या फिर ये हाई लेस देन लो ना हो जाए। तो यही दो केसेस होंगे, तो उसके बेसिस पे हम अपना यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करा देंगे, राइट। So this was your binary search algorithm. Do let me know if you have any doubts in the comment section. Thanks for watching.